पंजाब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि एक झूठ बार बार कहने से वो सच नहीं बन जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर 60,000 करोड़ रुपए बकाया होने के दावे का कोई आधार नहीं है। ऐसा था तो राज्य के वित्त मंत्री ने 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान जाखड़ ने कहा कि यह सरकार केंद्र से सहायता लेने के लिए तर्कहीन आंकड़े पेश कर रही है, जिसका खामियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की तत्काल राहत दी है और यह भी कहा कि अन्य प्रस्ताव आने पर उनके लिए भी सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के सामने नुकसान को 13,289 करोड़ बता रहे थे, जबकि सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने इसे 20,000 करोड़ बताया। मनमाने आंकड़े पेश कर आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 5,043 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि इस सरकार ने वर्ष 2022-2023 में पंजाब के 13,500 गांवों में केवल 1,156 करोड़ और 2023-24 में 778 करोड़ रुपए ही ग्रामीण विकास पर खर्च किए। इसी तरह इस सरकार ने पिछले 3.5 साल में मंडी बोर्ड के माध्यम से सड़कों पर केवल 500 करोड़ रुपए खर्च की, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित गांवों की सड़कों के लिए पंजाब सरकार 1,022 करोड़ रुपए मांग रही है। राज्य सरकार के पास पहले से ही एसडीआरएफ में 12,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन इसे अनावश्यक कार्यों में खर्च किया जा रहा है। सीएम को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा कहां से देगी। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने पंजाब के लोगों को इस भयानक प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरी तरह निराश किया, जिससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान वड़िंग ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए बाढ़ राहत पैकेज राज्य में हुए भारी नुकसान की तुलना में बहुत कम है। पंजाब सरकार के पास आपदा कोष में फंड नहीं बचा, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी अन्य कार्यों में किया जा चुका है। वड़िंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने पानी तब छोड़ा जब जल स्तर 1678 फीट तक पहुंच गया था। अगर पिछले इतिहास और मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए बांध में पानी को ठीक से नियंत्रित किया गया होता तो पंजाब में नुकसान लगभग 25% होता। मान्य वर्षा के लगभग 105% के पूर्वानुमान को देखते हुए बांध में पानी को धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से बहुत पहले छोड़ा जा सकता था। कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर तक अलग अलग क्षेत्रों के लिए टीमें बनाई हैं, जो गेहूं की आखिरी बुआई तक मैदान पर किसानों के साथ रहेंगी। मिट्टी की नमी के कारण गेहूं की बुआई में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। इस दौरान कांग्रेसी नेता डॉक्टर अमर सिंह सुख सरकारिया, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, गुरकीरत कोटली और कैप्टन संदीप संधू भी मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में पंजाब में बाढ़ के कारण लगभग 23 जिलों में ये बाढ़ ने प्रभावित किया। कई लोग मारे गए, कई जो मवेशी है वो मारे गए, जो खेत थे वो जो फसलें थी लगभग लाखों हेक्टेयर की फसलें इसमें बर्बाद हो गई हैं। इस सभी नुकसान को देखते हुए जो सरकार है और विपक्ष है वो कहीं केंद्र सरकार से आस लगा रही थी कि कम से कम 20,000 करोड़ का राहत पैकेज दी जाएगी, और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि जो केंद्र सरकार ने जो 60,000 करोड़ का जो बकाया उनके पास है वो भी दे दे। प्रधानमंत्री का दौरा जिस तरह से कि होता है उसके बाद कयास और तेज हो जाते हैं कि क्या पता प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय तत्काल जो कहा जा रहा है कि 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा करते हैं। अब इस 1600 करोड़ के राहत पैकेज के बाद से जो सियासत है पंजाब की वो गर्मा गई है। जो सरकार है और विपक्ष है दोनों ही केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साध रही है कि दोनों ने ही पंजाब को धोखा दिया है। दोनों ने ही पंजाब को जो सहायता राशि दी जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिलवाने में असफल रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में और किस तरह की जो केंद्र सरकार की तरफ से और क्या मदद मिलेगी। और साथ ही एक बड़ी जो किसानों के सामने जो बड़ी समस्या रहेगी वो ये कि धीरे धीरे अब जब पानी घट रहा है तो खेतों में रेत जमी हुई है और उसको किस तरह से हटाया जाएगा, किस तरह से निकाला जाएगा, और उसके बाद में
किस तरह से फसल की बुआई होगी, ये भी देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।